Don't forget to subscribe. हेलो बच्चों और पेरेंट्स, मैं हूँ नीता। गिगल एंड लर्न विद एनजी में आपका स्वागत है। तो आज हम मिलने वाले हैं कुछ स्पेशल नंबर्स से जो हैं थोड़े अलग, थोड़े कूल और सुपर इंटरेस्टिंग। रेडी हो? तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम स्टडी कर रहे हैं कॉम्पोजिट नंबर्स और प्राइम नंबर्स के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कॉम्पोजिट नंबर्स और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले इनको समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई फैक्टर्स क्या होते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? एक ऐसा नंबर जो आपके मेन नंबर को डिवाइड कर सके पूरे तरीके से विदाउट एनी रिमाइंडर। जैसे कि अगर मैं लेती हूँ नंबर 6, तो 6 के आपके क्या क्या फैक्टर्स हो गए? 1, 2, 3 और 6। अगर आप इनमें से कोई भी एक नंबर से 6 को डिवाइड करेंगे तो वो पूरा नंबर डिवाइड होगा, राइट? कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो इसीलिए ये सारे नंबर 6 के फैक्टर हो जाएंगे। ओके, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। अब 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं मतलब जैसे मैंने एक नंबर लिया 4। अब 4 के कितने फैक्टर्स हो गए यहाँ पे? 1, 2 और 4। ये जो 4 है ये आपका इन तीनों नंबर से डिवाइड हो सकता है। सिमिलरली अगर आप 21 लो तो 21 के कितने फैक्टर्स हो गए? 1, 3, 7 और 21। तो देखा आपने, इसके 4 फैक्टर्स निकल के आए। तो जिसके भी मोर देन 2 फैक्टर्स अगर होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना, ठीक है? जैसे बोलते हैं कि प्राइम है लोनली और कॉम्पोजिट है फ्रेंडली। तो कॉम्पोजिट हमारा आता है फ्रेंडली कैटेगरी में, ओके, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आए हम प्राइम नंबर्स पे। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। इसके अलावा ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। ओके, जैसे कि मैंने एक लिया नंबर 2। अगर 2 के आप फैक्टर्स देखो तो सिर्फ कौन कौन से हैं? 1 और 2। इसके अलावा 2 किसी से डिवाइड हो सकता है? नहीं। सिमिलरली आप ले लो 5। 5 के भी 2 ही फैक्टर्स हैं, एक है 1 और एक है 5। तो जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होंगे, याद रखना बच्चों, सिर्फ 2 फैक्टर्स। वो भी कौन से 2? एक तो यूनिवर्सल आपका 1, ये हमेशा रहेगा फैक्टर्स में, और दूसरा इटसेल्फ, यानी कि खुद का जो नंबर है। जैसे कि 2 है तो 2 का एक फैक्टर क्या हो गया? 2। ओके, आई थिंक प्राइम नंबर क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये एक नया कंसेप्ट आया है ट्विन प्राइम नंबर्स का। तो चलो ये भी मैं आपको बताती हूँ। ट्विन प्राइम नंबर्स वो पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स होते हैं जिनका डिफरेंस 2 होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि बच्चों 1 से लेके 10 के बीच में मुझे ट्विन प्राइम नंबर बताओ, तो पहले तो आप देखोगे कि अच्छा प्राइम नंबर्स कौन कौन से पढ़ रहे हैं। तो आप बोलोगे 2, 3, 5, 7, ठीक है, ये हुए। 9 नहीं होता, फिर आपका कौन सा आया? 11 आया, करेक्ट। अब लेकिन इनके बीच में हम देखेंगे, मुझे चाहिए ऐसे 2 नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 हो। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो 5 - 3 कितना होता है? 2। तो इसीलिए ट्विन प्राइम नंबर्स कौन कौन से हो गए? 5 और 3। इसी तरीके से आपका 7 और 5, ये भी क्या हो गए? ट्विन प्राइम नंबर्स हो गए, क्योंकि 7 - 5 कितना होता है? 2। ओके, ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है याद रखने का। तो ट्विन प्राइम नंबर्स का आप याद रखना कि जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ओके, अच्छा चलो एक बार ट्राई करके देखना। अगर मैं आपसे बोलूँ कि बच्चों 21 से लेके 30 के बीच में आप ट्विन प्राइम नंबर्स निकाल के दिखाइएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे डालिएगा।
लेट्स सी कितने बच्चों को ये समझ में आया है कि ट्विन प्राइम नंबर्स क्या हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ज़ीरो फिर किस कैटेगरी में आया। क्या ज़ीरो एक कॉम्पोजिट नंबर है या फिर एक प्राइम नंबर है? तो ज़ीरो ना ही एक कॉम्पोजिट में आएगा ना ही प्राइम नंबर में आएगा, क्योंकि ज़ीरो के इनफाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। अब आप पूछोगे कैसे? लो, सिंपल सा आंसर है। अगर मैं ज़ीरो को 2 से डिवाइड करूँ तो आंसर क्या होगा? ज़ीरो। ज़ीरो को 4 से डिवाइड करूँ तो ज़ीरो। ज़ीरो को 9 से डिवाइड करूँ तो ज़ीरो। तो आपने देखा, ज़ीरो को मैं किसी भी नंबर से डिवाइड करूँगी तो आंसर क्या मिलेगा? ज़ीरो। तो इसीलिए ज़ीरो के जो हैं कोई भी लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं है ना, इसीलिए हम उसे कंपोजिट या प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं डालते हैं। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर है, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आया सेकंड नंबर 1। अब आप बोलोगे कि इसको हमने किस कैटेगरी में डाला, क्या ये कॉम्पोजिट नंबर है या फिर ये प्राइम नंबर है? तो नहीं, ना ही 1 एक कॉम्पोजिट नंबर है और ना ही ये एक प्राइम नंबर है, क्योंकि प्राइम नंबर के लिए मैंने आपको क्राइटेरिया क्या बोला कि कम से कम उसके 2 फैक्टर होने चाहिए, और 1 जो है 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। कौन सा होता है? 1। ओके, उसके अलावा 1 किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। तो बच्चों ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये पता होने चाहिए कि हमने 1 को प्राइम या कॉम्पोजिट की कैटेगरी में क्यों नहीं डाला। बच्चे एज्यूम तो कर लेते हैं, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए कि मेन रीज़न यही है कि 1 जो है किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, इसीलिए इट इज़ नीदर अ कॉम्पोजिट नंबर नॉर अ प्राइम नंबर। तो बच्चों अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये टेबल, तो यहाँ पे सारे प्राइम नंबर्स हाईलाइटेड है। आप अपनी नॉलेज टेस्ट करिएगा, पहले स्टार्ट को मत देखना, आप खुद आइडेंटिफाई करके देखिएगा कि कितने प्राइम नंबर्स आपको पता है। ओके, इसी तरीके से मैंने और आगे तक के भी नंबर्स दे रखे हैं, आप ये चेक कर लीजिएगा। तो बच्चों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को रिंग करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं नए वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू सो मच।